Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा मैं यूनिट 7 में हूँ, ऑसिलेशन में। आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिंपल पेंडुलम। वैसे इससे पहले मैंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, वेलोसिटी है, काइनेटिक एनर्जी, उसके फार्मूले निकाले थे। मैंने एक तरीके से वाइट बोर्ड पे साइड पे लिखे हैं। बेटा सिंपल पेंडुलम, सादा पेंडुलम क्या है? सादा पेंडुलम ये होता है कि एक छोटा सा मेटालिक बॉब आप ले लो, स्मॉल मेटालिक बॉब, मेटल का बना होता है, बॉब मीन गोला, एक छोटा सा गोला होता है और उसको हम रस्सी की मदद से, स्ट्रिंग मीन रस्सी की मदद से, लेकिन रस्सी ऐसी होनी चाहिए जो हल्की होती है। हल्की इस वजह से, अभी आगे जाकर मैं जब डिस्कस करूंगा तो मैं डिस्कशन में ये कहूँगा कि मैं इस बॉब का वेट लूँगा लेकिन रस्सी का नहीं लूँगा। इसका मतलब है कि रस्सी का वज़न इतना कम है, वेट इतना कम है कि उसे हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये कब होगा? जब रस्सी लाइट होगी। दूसरा, आगे जाकर मैं ये भी देखूंगा कि इसकी लेंथ जो है वो मैं कांस्टेंट रखना चाहूँगा, यानी ये इनएक्सटेंसिबल है, जिसकी लंबाई ना बढ़ सके, जिसमें लचक ना हो, बगैर लचक के रस्सी है ये। तो एक छोटा सा मेटालिक बाब ले लो, उसको रस्सी की मदद से एक सहारे के साथ लटकाओ। सहारा क्या होना चाहिए? फ्रिक्शनलेस। फ्रिक्शनलेस का मतलब ये है कि सहारे और इसके दरमियान कोई फ्रिक्शन नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने गोला लेकर उसको धागे के साथ बांधकर और सपोज एक हुक है उसके साथ लगाया, तो उसमें मैंने गिरा बड़ा टाइट दिया हुआ है ताकि पेंडुलम हरकत कर रहा है तो ये गिरा बिल्कुल टाइट हो। ऐसा ना हो कि इस तरह होता हो और थोड़ी सी फ्रिक्शन वगैरह हो। मतलब मेरा कहने का मकसद ये है कि इस जो हुक है जहाँ पे इसके बांधा हुआ है उसका इसकी एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ताकि उसकी एनर्जी को वो कम कर सके। इस तरह कोई लेना देना नहीं है। So what is simple pendulum? It consists of a small metallic bob which is suspended from a frictionless support by the help of a light and inextensible string. अब पेंडुलम को भी हम शो करेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। तो मेरे टॉपिक का नाम है शो दैट अ सिंपल पेंडुलम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। वेरी सिंपल। आप पेंडुलम ले लें जिसकी लेंथ हो L और उसका मैस हो M, और इस तरीके से आपने लिया हुआ है। उसको आप थोड़ा सा डिस्टर्ब करो, स्लाइटली, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा सा। जब थोड़ा सा डिस्टर्ब करोगे द पेंडुलम विल स्टार्ट इट्स टू एंड फ्रो मोशन अबाउट इट्स मीन पोजीशन O। सपोज हरकत के दौरान पेंडुलम किसी भी लम्हे पर पॉइंट A पर है। A इज इट्स इंस्टेंटेनियस पोजीशन, नॉट एक्सट्रीम, और ये इस तरीके से हरकत कर रहा है। इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर है तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन पर सेंटर से जो फासला होता है मीन पोजीशन से, वो जनाब मेरे पास x आ जाएगा। ये इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। तो किसी भी लम्हे पर जब पेंडुलम है पॉइंट A पर पेंडुलम पर एक इसका वेट अमल करेगा mg एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और दूसरा इस रस्सी का होगा टेंशन जो कि T है और वो ऊपर की जानिब रस्सी की डायरेक्शन में है। टेंशन को हम दो तीर के निशान से जाहिर करते हैं, मैं पहले एक्सप्लेन किया है लेक्चर्स में। ये एक T जो है सहारे पर लग रहा है, एक बॉडी पर। चूंकि मैं पेंडुलम को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं इसकी बात करूँगा। सपोज ये जो एंगल बना रहा है इस लम्हे पर वो है थीटा। सो टू फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन, at point A. One is its weight mg acting vertically downward. The second one is the tension T of the string which is along the string. जब ये पेंडुलम हरकत कर रहा है तो इस पर दो फोर्सेस अमल कर रही हैं। याद रखिए जब पेंडुलम को हम डिस्टर्ब करके छोड़ेंगे तो पेंडुलम उसी तरह हरकत करेगा। पेंडुलम जब मीन पोजीशन पर आएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, मीन पोजीशन से दूर जाएगा स्पीड कम होती जाएगी। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह साया था या जिस तरीके से मैं स्प्रिंग सिस्टम था। मेरा कहने का मकसद है कि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब ये वेट जो है, अगर मैं इस तरह करूं कि इसको अपने लिए ले लूं एक्स एक्सिस, और ये जो रस्सी है ये मैं अपने लिए ले लूं वाई डायरेक्शन। याद रखिए ये एंगल और ये एंगल सेम होंगे क्योंकि ये एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये इस तरह आया है, ये एंगल सेम होंगे। मैट्रिक में 4b थ्योरम हमने पढ़ा था, मुतनाज़िरा ज़ाविया, करिस्पॉन्डिंग एंगल्स।
तो मैं इस वेट को दो हिस्सों में डिवाइड करूंगा, एक यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराऊंगा तो एक वेट का ये कंपोनेंट आ जाएगा, यहाँ परपेंडिकुलर गिराऊंगा वेट का ये कंपोनेंट आ जाएगा। जो वाई कंपोनेंट है वो थीटा के साथ है, जो कंपोनेंट थीटा के साथ होता है मैं बार बार बता चुका हूँ, उसमें एम जी कॉस थीटा आएगा, इसमें आ जाएगा एम जी साइन थीटा। तो मैं इस तरीके से बता सकता हूँ आप लोगों को कि सिचुएशन कुछ ये होगी कि ये जनाब मेरे पास सपोर्ट है, ये पेंडुलम है, ये इसकी ये है, इस डायरेक्शन में अमल करेगा एम जी कॉस थीटा, ये जनाब अमल करेगा एम जी साइन थीटा, रस्सी ऊपर की जानिब होगी टेंशन। अब जरा सोचिए ये पेंडुलम वाई डायरेक्शन में नहीं हरकत कर रहा, ना इधर जा रहा है ना इधर जा रहा है, इधर आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये टेंशन और एम जी कॉस थीटा मैग्नीट्यूड में सेम है, डायरेक्शन में अपोजिट है, तो एक दूसरे के असर को कैंसिल कर लेते हैं। सो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज एम जी साइन थीटा। इसको हम रिस्टोरिंग फोर्स भी कह सकते हैं। यही वो फोर्स है जो पेंडुलम को अपनी मीन पोजीशन पर लाकर उसकी अपनी पोजीशन को बहाल करवाने में पेंडुलम को मदद करता है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। इसको मैंने माइनस निशान से जाहिर किया। माइनस क्यों जाहिर किया? अगेन अलोंग माइनस एक्स एक्सिस। अच्छा, इस केस में माइनस एक्स एक्सिस का मतलब है इस तरह का मतलब ये है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। तो मैं ये कह सकता हूं कि द नेगेटिव साइन शोज दैट द फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। असल में माइनस का मतलब है अलोंग माइनस एक्स एक्सिस, बट हियर along minus x-axis shows towards the mean position. तो मैं ये भी कर सकता हूँ. So the only force which acts on the pendulum is minus mg sin theta according to Newton's second law of motion. यही force ma acceleration पैदा करेगा. दोनों को कंपेयर करो, ये आ जाएगा m will cancel m, तो a मेरे पास आ जाएगा minus g sin theta. अब जब a मेरे पास आ जाएगा minus g sin theta, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि इसको हम स्लोली डिस्टर्ब, मतलब थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं, ज़्यादा नहीं। मेरा कहने का मकसद है हम एंगल स्मॉल रखते हैं। याद रखिए जब एंगल छोटा होता है तो एंगल का आंसर और उसके साइन का आंसर, एंगल का आंसर और उसके टेन का आंसर तकरीबन सेम होता है। ये उस वक्त होता है जब एंगल 0.3 रेडियन से कम हो। 0.3 रेडियन मैक्सिमम हद है, इससे ज़्यादा ना हो। बाकायदा आप कैलकुलेटर पे कर भी सकते हैं। आप एंगल ले लें, सपोज 11 डिग्री ले लें और इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करें। रेडियन का मतलब ये है कि 57.3 पे डिवाइड करें, 0.19 आ जाएगा। फिर इसी साइन 11 डिग्री आप ले लें और इसका tan 11 डिग्री ले लें, तो दोनों तकरीबन इतने आएंगे। यानी एक यही 0.099 आ जाएगा, एक 0.199 इसी तरीके से आ जाएगा। तो ये बाकायदा एक मैथमेटिक्स का थ्योरम भी है कि व्हेन थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज़ अप्रॉक्सीमेटली, थोड़ा सा फर्क होता है। इसी वजह से मैंने इक्वल को थोड़ा सा टेढ़ा किया हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल से। बाकायदा इसको मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। आप लोग याद रखो तो मेरे ख्याल में आपके लिए काफ़ी है। तो जनाब जब एंगल छोटा होगा तो हम इस इक्वेशन में साइन थीटा की बजाय थीटा भी लगा सकते हैं। वैसे ये याद रखें कि इसमें ये थीटा हमेशा जो होता है ये रेडियन में होता है, एसआई सिस्टम में, तब ये फार्मूला सही होगा। डिग्री में अगर आप इसको डिग्री में ले लें और उसका साइन निकालें फिर सेम नहीं होती। जिस तरीके से मैंने कहा कि आप थीटा 11 डिग्री ले लो और फिर मैंने उस 11 को डिवाइड किया 57.3 पर, तो मैंने उसको रेडियन में कन्वर्ट किया। अब अगर आप साइन 11 लोगे तो वो इसके बराबर आएगा। तो मतलब साइन थीटा और थीटा आपस में उस वक्त सेम होंगे जब थीटा को आप रेडियन में लोगे। तो जनाब मैं इस इक्वेशन में साइन थीटा की बजाय थीटा लगा सकता हूँ। अच्छा, अब थीटा हम किस तरह निकालते हैं? सपोज मेरे पास एक सर्कल है और उस सर्कल में ये मेरे पास आर्क है S, ये मेरे पास R है, ये थीटा है। हमें पता है कि S इज इक्वल टू R थीटा। यहां से थीटा इज इक्वल टू S डिवाइडेड बाय R। अब S से मुराद क्या होता है जनाब? S से मुराद होता है आर्क लेंथ। अब यही काम मैं यहां कर रहा हूं, पेंडुलम इस तरह हरकत कर रहा है, तो आर्क से मुराद ये है, ये गोल फासला, X ये स्ट्रेट है। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आर्क लेंथ और ये स्ट्रेट फासला X दोनों तकरीबन सेम हो सकते हैं। थोड़ा सा फर्क होगा, ये थोड़ा सा ज्यादा होगा। दोनों तकरीबन क्यों सेम होंगे? बिकॉज थीटा इज स्मॉल। जब थीटा छोटा होगा तो चाहे आप गोल फासला ले लो चाहे स्ट्रेट फासला ले लो, ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो इसी इक्वेशन में जनाब मैं कह सकता हूं कि S इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू X। S से मुराद गोल फासला है, X स्ट्रेट है।
दूसरा, इस इक्वेशन में आर से मुराद गोल दायरे का रेडियस है। जब ये पेंडुलम इस तरह हरकत कर रहा है तो इस गोल दायरे का ये सेंटर बनकर इस गोल दायरे का रेडियस उतना ही होगा जितना इस पेंडुलम की लेंथ है। तो इस इक्वेशन में मैं कह सकता हूँ कि आर बराबर होगा एल। तो इस इक्वेशन में मैं थीटा को s बाय आर की बजाय x बाय एल लगाकर मैं इस इक्वेशन में माइनस जी एक्स बाय एल कर सकता हूँ। इसी तरीके से मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, a इज इक्वल टू जी बाय एल माइनस एक्स। जनाब मैंने क्या कहा था कि रस्सी क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसिबल, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, मैं एल कांस्टेंट रख रहा हूँ। एक दफ़ा पेंडुलम बना लो, उसको हरकत दो, उसकी लेंथ कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं होगा कि दिन के वक्त बढ़ जाएगी और रात के वक्त कम हो जाएगी। जी भी कांस्टेंट है, तो मैं लिख सकता हूँ कि इसको डिवाइड करने से जो आंसर आएगा वो भी कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट इक्वल को ख़त्म करके प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगी। तो मेरा कहने का मकसद है ये इक्वेशन आ जाएगी, विच इज़ द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मेरा कहने का मकसद है मैंने प्रूफ कर दिया कि सिंपल पेंडुलम जो है वो भी एग्जीक्यूट करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जनाब मेरे टॉपिक का नाम था सिंपल पेंडुलम। व्हाट इज सिंपल पेंडुलम? इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉब which is suspended from a frictionless support by the help of a light and inextensible string. चले जनाब इसको प्रूफ करते हैं कि इसकी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो इंग्लिश में किस तरह बोलेंगे आप? Let us consider a simple pendulum of mass m which is suspended from a frictionless support by the help of a light and inextensible string having length L as shown in the figure. तो जनाब इसको हम किस तरह बोलेंगे? Let us consider a pendulum of mass m which is suspended from a frictionless support by the help of a light and inextensible string having length L as shown in the figure. Suppose the pendulum is disturbed slightly, थोड़ा सा disturb करो, from its mean position. The pendulum will show to and fro motion about its mean position. Whenever the pendulum will move toward its mean position, its speed will increase, and whenever it will move away from its mean position, its speed will decrease. Suppose the pendulum is at point A, having displacement x at any instant. Two forces are acting on the pendulum at position A. One is its weight mg acting vertically downward. The second one is the tension T of the string which is along the string in the upward direction. The weight of the pendulum at point A can be resolved into its rectangular components. One is y component which is mg cos theta. The second one is x component mg sin theta. Since the pendulum has no motion along y axis, it means the tension and mg cos theta cancel the effect of each other, balance each other. So the resultant force, the restoring force which compels the pendulum to move is mg sin theta along minus x axis. So हम कह सकते हैं F net ये बराबर होगा according to Newton's second law of motion. F is equal to m. दोनों को कंपेयर करो. Since angle is very small, sin theta is approximately equals to theta. Theta is equal to s by r. What is s? As the arc length. In this case, arc length and straight distance x both are having approximately the same values because theta is small. R is the radius of the circle. In this case, the circle is basically the length of the pendulum. R की बजाय L लगा दो, S की बजाय X, R की बजाय L लगाकर, थीटा इसमें लगाकर G by L कांस्टेंट आएंगे. This is the equation of simple harmonic motion. It means that a simple pendulum will execute simple harmonic motion. तो जनाब simple pendulum जो है आपका एक तीसरा SHO आ गया. जब ये तीसरा SHO आ गया तो इसके लिए भी आप वही फार्मूले लगाओगे टाइम पीरियड के, फ्रीक्वेंसी के, वेलोसिटी के, काइनेटिक एनर्जी के. तो बेटा इसके लिए भी आप सेम टू सेम फार्मूले लगाओगे. मिसाल के तौर पर अगर पेंडुलम का मैं टाइम पीरियड निकालना चाहता हूं तो टाइम पीरियड निकालने के लिए मुझे इसमें ओमेगा की वैल्यू लगानी होगी. मैंने पहले एक वैल्यू क्या लगाई थी? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स. प्रोजेक्शन के केस में मैंने प्रूफ कराया था अगर याद हो तो. इसी तरीके से यहां पे मैंने प्रूफ किया कि A बराबर है माइनस जी बाई एल एक्स. अब इन दोनों को आप कंपेयर करो. सो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस जी बाई एल एक्स कैंसल हो जाएगा. तो ओमेगा आ जाएगा जी बाई एल अंडर रूट. ये ओमेगा इसमें पुट कर दो तो T इज इक्वल टू 2 पाई. डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये उल्टा हो जाएगा L बाई जी अंडर रूट. नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो आप लोगों ने मैट्रिक में भी पढ़ा था. तो देखिए ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट नहीं निकाला, मैंने उसमें पुटिंग की.
वो फार्मूला मैंने प्रोजेक्शन का निकाला। तो जिस तरीके से मैंने पहले भी कहा था कि फार्मूले पहले हम निकालेंगे प्रोजेक्शंस के लिए, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे मैस स्प्रिंग सिस्टम और सिंपल पेंडुलम के लिए। इसी तरीके से इसको उल्टा कर दो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/2 पाई G/L अंडर रूट फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। मेरा कहने का मकसद है ये सारे के सारे फार्मूले आप लगा सकते हो बेटे। जो पोटेंशियल एनर्जी का हमने फार्मूले लगाया वो भी लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये याद रखो कि अगर आप पेंडुलम के लिए यूज करोगे, पेंडुलम के लिए, तो पेंडुलम के लिए यूज करने के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लगाते हैं, वो जो हमने लगाया था, तो अगर आपको याद हो पोटेंशियल एनर्जी मैंने कहा था मीन पोजीशन पर 0 होती है। तो मीन पोजीशन पर 0 होने का मतलब है कि हम इस लेवल के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पेंडुलम का यहाँ है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, सो वो विद रिस्पेक्ट टू द अर्थ नहीं है, वो विद रिस्पेक्ट टू दिस पोजीशन है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अगर हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है तो आप mgh से 2 सेंटीमीटर पुट करके जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाली पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होगा, दोनों से सेम वैल्यू आएगी। तो जनाब ये मेरे पास एक छोटा सा टॉपिक था सिंपल पेंडुलम। इसके लिए भी उसी तरीके से टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, बस ओमेगा की ये वैल्यू लगा दो। नाउ दिस इज द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम। ओमेगा की ये वैल्यू लगा दो, इट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पेंडुलम। इसी तरीके से वो जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला था हाफ kx² या हाफ m⍵² x², इसमें आप ओमेगा की ये वैल्यू लगा दो तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये पोटेंशियल एनर्जी फिर आपके पास आ जाएगी सिंपल पेंडुलम की। तो द सेम फार्मूला कैन बी यूज्ड for projection, the same formula can be used for simple pendulum, the same formula can be used for mass spring system। तो बेटा मेरे आज के इस टॉपिक का नाम था सिंपल पेंडुलम।